Hello students, today we are going to start with chapter 14 of your biology course, that is ecosystem. You must have come across this particular term a lot of times, I think starting from class 6 or 7 itself in your geography course. In the last chapter also we were talking about environment and lots of other things and all. So similar things are there. Okay. So let's begin with our chapter what ecosystem is. Biosphere तो आपको पता है, right? You know the biosphere. This is the point of interaction of atmosphere, lithosphere, hydrosphere where living organisms exist. Okay. So this is also the situation where it's a self-regulated ecosystem is a self-regulated system. ओके खुद को अपने आप को रेगुलेट करता है एंड इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, सेल्फ रेगुलेटेड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर विच हैज़ लिविंग बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट. ठीक है, इकोसिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटेड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर living organism is there, environment is there, and living organisms are interacting with each other and they are also interacting with their environment. So that is called ecosystem. मतलब सपोज करो एक पॉन्ड है, तो पॉन्ड में इज एन इकोसिस्टम. वहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ के एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं. कितना पानी है, कितना हवा है, कितना टेम्परेचर है. So that is why that pond is an ecosystem. It's a functional unit of nature where living organisms are interacting with each other and they are also interacting with environment. Okay? और जिस एरिया में एक इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है that is called biotop. उसे क्या बोलते हैं? Biotop. Tansley is the name of the scientist who first used the term ecosystem. Tansley. ओके, तो दिस इज थिंग. अब इकोसिस्टम जो होता है, लेट्स सी उसके कैटेगरी कैसे बनते हैं अलग अलग टाइप से. सो इकोसिस्टम को जनरली सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरे को बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल नाम ही है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड इकोसिस्टम, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, गार्डन. ये सब क्या, गार्डन इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम जो अपना आर्टिफिशियली बना. हम देखेंगे एक और डिवीज़न देखेंगे, उसमें मैं बताऊँगा उसे. तो एक टेरेस्ट्रियल होगा जो ज़मीन पे होता है, लैंड पे होता है. दूसरा एक्वाटिक इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम्स, पॉन्ड्स, लेक, ओशियन, स्ट्रीम्स, एस्चुरीज, सीज, ये सब क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है. ठीक है, एक ये तरीका हुआ. एक दूसरा तरीका होता है क्लासीफाई करने का, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल इकोसिस्टम वो एग्जिस्ट करता है दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट और विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, जैसे कि फॉरेस्ट, ओशियन. आप उसमें कुछ नहीं भी करोगे, फॉरेस्ट नहीं भी लगाओगे, अगर आप उसको छोड़ दोगे तो खुद टूटते बनते बिगड़ते रहते हैं. सीड्स आप सोचोगे कि पेड़ तो हमें लगाना पड़ता है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. जस्ट लेट इट बी, कुछ डिस्टर्ब ना करो. पेड़ के सीड्स भी तो गिरते हैं ना ज़मीन पे, तो एक पेड़ मरेगा तो उस सीड से एक नया जम जाएगा. तो नेचुरल इकोसिस्टम इज़ द वन विच डजेंट रिक्वायर एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन. कोई इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है. एंड द सेकेंड इज़ आर्टिफिशियल. इसको एक और चीज़ नाम बोला जाता है मैन मेड इकोसिस्टम या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम. मैन मेड नाम ही है, वी क्रिएटेड, ह्यूमंस क्रिएटेड, जैसे एग्रीकल्चर, गार्डन, एक्वेरियम, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है. तो ये दूसरा तरीका. एक तरीका था क्या क्लासीफाई करने का, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. दूसरा तरीका मैंने बताया नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. ठीक है. एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम. ऑफ कोर्स इकोसिस्टम सबसे बड़ा होगा ही वो, क्योंकि एग्रीकल्चर से ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है जो ह्यूमंस खुद से करते हैं. ठीक है. साइज़ के हिसाब से भी एक तीसरा तरीका होता है इकोसिस्टम को डिवाइड करने का, माइक्रो इकोसिस्टम एंड मेगा इकोसिस्टम. माइक्रो इकोसिस्टम जो होता है, जो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो, वो साइज में थोड़ा छोटा होता है, जैसे कि पॉन्ड. ठीक है, एक्वेरियम, गार्डन, ये सब क्या है, माइक्रो इकोसिस्टम. माइक्रो इकोसिस्टम को एक और नाम देते हैं नैनो इकोसिस्टम, बहुत छोटा हुआ. और दूसरा तरीका होता है डिफाइन करने का माइक्रो के बाद मेगा और मेजो इकोसिस्टम, जो
बड़े होते हैं, जैसे कि ओशियन एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है। फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है। और बायोस्फीयर वो तो सब कुछ ही है, उसके अंदर ही दुनिया की सारी चीज़, तो बायोस्फीयर को बोला जाता है ग्लोबल इकोसिस्टम, क्योंकि उसमें सब कुछ है, ठीक है। अब इकोसिस्टम जो होता है इट्स एन ओपन सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम नहीं होता है। ओपन सिस्टम मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर हैपन्स, हमें एनर्जी मिलता है, एक्सचेंज हम करते हैं किससे, सोलर एनर्जी से। सोलर एनर्जी इज़ द इनपुट, ठीक है। उससे प्रोडक्टिविटी होती है, मीन्स प्लांट्स वगैरह फूड वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अब जो बनता है तो उसके बाद हम लोग क्या जनरेट करते हैं, वेस्ट मटेरियल, इकोसिस्टम वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं, गैस जनरेट करते हैं, जो वापस नेचर को मिलता है, तो वो हमारा आउटपुट है। तो इकोसिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम है, इनपुट आता है और हम उसे वापस भी कुछ रिटर्न करते हैं। तो इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, ये ध्यान रखें। इनपुट इज सोलर एनर्जी, आउटपुट इज द वेस्ट मटेरियल, ठीक है। और रेगुलर इनपुट एंड आउटपुट इज़ वेरी इसेंशियल टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ecosystem, and that maintaining the balance of ecosystem is called homeostasis। क्या कहते हैं, homeostasis means when we maintain the functional balance of ecosystem, we maintain the state of equilibrium of different components, that is called homeostasis or balance of ecosystem, ठीक है। अब बिफोर वी मूव ऑन टू, जो देख रहे हो आप अपने स्क्रीन पे, बायोटिक एनेबायोटिक, उसके पहले भी मैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। बैलेंस जो होता है इकोसिस्टम को, होमियोस्टेसिस, उसको मेंटेन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नाम बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वन जो इम्पॉर्टेंट होता है फैक्टर जो कंट्रोल करता है इकोसिस्टम को, दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी। नाम बस याद रखो, हम बताएंगे सब क्या होता है। दूसरा, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, सेल्फ रेगुलेशन, फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग लास्ट एक दो चैप्टर में भी डिस्कस कर रहे थे, प्रोडक्ट ही इनिशियल सबस्ट्रेट को कंट्रोल करता है, फीडबैक का नाम ही होता है वापस फीड करना, ठीक ना। तो कैरिंग कैपेसिटी, रिसाइकलिंग, सेल्फ रेगुलेशन, फीडबैक इकोसिस्टम, तो ये सब क्या होता है, मेंटेन करते हैं बैलेंस इकोसिस्टम को। अब जो इकोसिस्टम होता है इट हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स, एक को बोलते हैं बायोटिक, दूसरे को बोलते हैं एबायोटिक। पिछले में भी हमने डिस्कस किया। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन होता है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स एंड ऑल द नॉन लिविंग फैक्टर्स आर एबायोटिक। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ वाटर, इफेक्ट ऑफ सॉइल, काफ़ी डिस्कस किया था, काफ़ी इन डिटेल डिस्कस किया था, ठीक है। और इन्हीं का जो इंटरेक्शन होता है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इकोसिस्टम। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और ये सब एक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। देख भी रहे अपने स्क्रीन पे, स्ट्रेटिफिकेशन मैंने आपको बताया भी था, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीसीज़ का डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है, उसे ही बोलते हैं स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेवल, डिफरेंट लेवल में चीज़ों को अरेंज करना। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, स्पीसीज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ एट डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे कि आप जंगलों में जाओगे तो सबसे पहले ऊपर क्या होते हैं, पेड़ होते हैं क्योंकि बड़े होते हैं, उसके नीचे छोटे साइड्स के श्रब्स होंगे, फिर सबसे नीचे हर्ब्स एंड ग्रासेज होंगे जो ज़मीन से चिपक के होते हैं, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन, डिफरेंट लेवल्स पे अटैच्ड है। सो द बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ऑल द लिविंग मैटर, ठीक है, और ये अलग अलग तरीके से एक दूसरे से अटैच रहते हैं। अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स होता है जनरली इसको हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ में, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स में। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसका एक ही तरीका है क्या, प्लांट्स होते हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, दे आर द ओनली पीपल हु जनरेट इट। और दूसरा कंज्यूमर्स जो डिपेंड करते हैं किस पे, इन पे, प्रोड्यूसर्स पे। तो प्रोड्यूसर्स को बोला था चूँकि खुद वो फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स, और कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, हेट्रोट्रोफ्स। ये हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। हेट्रोट्रोफ्स में एक और आता है डिकम्पोजर्स, जो डेड डिकेइंग मटेरियल्स को वापस मिनरल मैटर में कन्वर्ट करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ ऑटोट्रोफ्स एंड हेट्रोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स आर प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, हेट्रोट्रोफ्स आर कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, मतलब ऑटोट्रोफ्स की सबसे पहले, दे आर फोटोसिंथेटिक मटेरियल ऑफ कोर्स, दे ट्रैप द सनलाइट, यूज वाटर, CO2
एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस। उसके लिए क्या ज़रूरत है? दूसरी चीज़ क्लोरोफिल। ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। तो वो क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू व्हाट? केमिकल एनर्जी, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। प्रोड्यूसर्स को एक और नाम दिया जाता है ऑटोट्रॉप्स, और एक और नाम देते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूस करना मतलब चेंज करना। दे आर कन्वर्टिंग द लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सो दे आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर्स ही जो होते हैं हमारे सिस्टम में O2 और CO2 का बैलेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को रिलीज़ करते हैं, और वही O2 क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हम लोग लेते हैं, या प्लांट्स भी लेते हैं। ठीक है। अब जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उसमें क्या है? जैसे वैस्कुलर प्लांट, जो भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं वो तो है ही, ब्रायोफाइट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं बैक्टीरिया में जो आते हैं। ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं जो सरफेस ऑफ वाटर में मिलते हैं, और बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं जिनको हम मैक्रोफाइट्स बोलते हैं। तो दीज आर ऑल प्रोड्यूसर्स। ये तो बहुत बड़ी कोई कहानी नहीं है, तो आप खुद से लिख सकते हो इनके बारे में। देन कम कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स होते हैं हेट्रोट्रोप्स, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। ऑटोट्रोप्स अपने खाने पीने के लिए। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल सिर्फ प्लांट्स, सॉरी, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, एनिमल, जो सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और दूसरे वो होते हैं जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं, मतलब मीट वगैरह खाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट को खाते हैं, दे आर फर्स्ट कंज्यूमर्स। वो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, चूँकि वो पहला कंज्यूमर है जो प्लांट्स को खाते हैं, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। नाम ही है हर्बीवोर्स, हर मतलब प्लांट्स वगैरह को खाने वाला। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्निवोर। वो खाएंगे हर्बीवोर को। सीक्वेंस हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्राइमरी कार्निवोर्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जैसे फ्रॉग, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फिशेस वगैरह होते हैं। तो ये सब चीज़ हुए कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स को एक और नाम दिया जाता है। कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको फैगोट्रॉप्स भी बोला जाता है। दे फीड बाय इंजेस्टिंग, अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं, डायरेक्टली अंदर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हुआ। फिर दूसरा होता है जो उन ऑर्गेनिज्म को खाएगा, तो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स या थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स। जैसे कि बिग फिश होते हैं, टाइगर होते हैं, लायंस होते हैं, ये छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ठीक है। और ये हम बात करेंगे आगे जाके, ये सब जो अरेंजमेंट होता है, हर्बीवोर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर जो भी आता है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, जहाँ पे फूड और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एंड द ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर, दैट इज कॉल्ड फूड चेन। राइट, फूड चेन कहते हैं, हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आते हैं क्या बायोटिक कंपोनेंट में? डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को एक और नाम बोलते हैं क्या? रिड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि दे आर एबल टू डिग्रेड द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड कन्वर्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मिनरल्स में, विच आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है। एंड दिस कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो ये डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है? मिनरलाइजेशन करना। जो डेड डिकेइंग मैटर होता है, मरे हुए जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसर्स। ओके। तो ये सारी कहानी थी आपकी किसकी? बायोटिक कंपोनेंट्स की। ये बायोटिक कंपोनेंट भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले भी बताया था। लास्ट चैप्टर में हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होता है, लाइट का कैसे इफेक्ट होता है, वाइंड का कैसे इफेक्ट होता है, सॉइल का कैसे इफेक्ट होता है, ये थोड़ा बहुत हम यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्या है, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। राइट, सो लेट मी क्लोज दिस इज़ योर इंट्रोडक्टरी वीडियो। आई विल स्टार्ट विथ abiotic components in the next video. Thank you.